जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। प्राकृत भाषा है। गाथा 58 है। द्रव्य, तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग और साथ में ध्यान का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सब लोग 5वीं नंबर की गाथा का जो है व्याख्यान सुन रहे थे, जिसमें मति ज्ञान आदि जो सम्यक ज्ञान की चर्चाएं चल रही थीं। 8 प्रकार का जो ज्ञान उपयोग है उसका वर्णन इस गाथा में था। सम्यक ज्ञान के 5 भेद कल जाने थे। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। देखो यहाँ लिखा है मति ज्ञान यथा योग इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और एक मन, इससे यथा योग इसलिए बोला गया है कि किस जीव को कितनी इंद्रियां हैं। एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय संबंधी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होगा, और किसी को जो है 2 इंद्रिय संबंधी। तो इस प्रकार से यथा योग क्रम से लगा लेना है कि जो जिसके पास है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, तो सम्यक ज्ञान में यहाँ तो सम्यक दृष्टि जो पंच इंद्रिय जीव हैं चारों गति में, उसकी यहाँ परिभाषा चल रही है कि यथा योग इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन उसके लिए निमित्त की आवश्यकता है कर्म सहित अवस्था में, और उसमें कर्म सहित अवस्था में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय और एक जो है मन द्रव्य इंद्रिय, ये पौधलिक संरचना है। और इन पौधलिक संरचना के निमित्त से आत्मा में जो क्षयोक्षम अवस्था प्रकट होती है, जानने की शक्ति प्रकट होती है, उससे जानने की शक्ति को ही मति ज्ञान कहते हैं। यदि ये इंद्रियां जैसे आँख है, अब आँख से ना दिख रहा हो, आँख से नहीं दिख रहा हो, तो हमारा क्षयोक्षम होते हुए भी हमें जो है बाह्य की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या उस समय हमें मति ज्ञान नहीं है? बिल्कुल नियम से मति ज्ञान है। आँख नहीं होने पर भी मति ज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन जो चक्षु इंद्रिय से कार्य होना था वो कार्य नहीं हो रहा है, फिर वो अन्य इंद्रिय संबंधी से कार्य होगा। जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो चलते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनको जो ज्ञान होता है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी से उनको ज़्यादा ज्ञान फिर होने लगता है। वहाँ पर उनका जो है ज्ञान का जो आवरण है वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी से अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान जो इंद्रियों मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, क्योंकि बिना इसके इसको ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मा में ज्ञान प्रकट होगा पर उसमें इंद्रिय मन की सहायता लगेगी ही लगेगी, वरना मति ज्ञान वो नहीं कहलाएगा। फिर लिखा है यहाँ पे श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान कैसे कहते हैं? मति ज्ञान जो भी है मति ज्ञान से जाना है और उसको विशेष रूप से जानना, उसको और गहराई से जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। जैसे आपने आँख से देखा ये महाराज जी हैं, तो ये आँख से जो देखा आपने, आँख के माध्यम से महाराज जी का जो ज्ञान हुआ वो कहलाया मति ज्ञान। तो आपका इसमें अवग्रह, यह, अपाय और धारणा सब आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका ये मति ज्ञान हुआ। और ये महाराज जी मेरे लिए कल्याणकारक हैं, मुझे मोक्ष मार्ग में लगाएंगे, ये निर्गंथ हैं, वीतरागी हैं, आत्म साधक हैं, आत्म उपासक हैं और अपने रत्नत्रय का पालन करते हैं। सदवाणी इनकी हम लोगों को निकलती है,
इस प्रकार से उनके बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जानना, विशेष रूप से जानना, यह ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से सिर्फ इतना ही ज्ञान हुआ कि ये महाराज जी हैं, देखा और देख कर के अवग्रह यह वाय धारणा हुआ, मति ज्ञान हुआ और ये महाराज जी हैं, ये कन्फर्म हुआ। और उनके बाद उनके विशेषता को जानना, इनके द्वारा मुझे लाभ क्या होगा या हानि क्या होगी, तो ये सब कुछ जो जाना जाता है ये श्रुत ज्ञान का विषय बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मति ज्ञान पूर्वक, मतलब 5 इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भी और जो विशेषता आती है, और जो विशेषता आती है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है, श्रुत ज्ञान है। अब तीसरा जो ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान रूपी पदार्थों का स्पष्ट जानना है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब अवधि ज्ञान में क्या, अवधि एक सीमा, ज्ञान की सीमा, जहाँ पर रूपी पदार्थों की जानने की सीमा हो। सारे रूपी पदार्थ नहीं जानेगा, जानेगा रूपी पदार्थ ही, पर सभी रूपी पदार्थों को जाने ये भी नहीं है। और कितनी क्षेत्र का जाने, मतलब कितना द्रव्य जाने, तो इसकी भी सीमा है। कितना क्षेत्र को जाने तो इसकी सीमा है। और कितने काल तक की पदार्थों को जाने, उसकी पर्यायों को जाने, इसकी भी सीमा है। और उसके कितने भाव, इनके गुणों को जाने, इसकी भी सीमा है। जिस ज्ञान में, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान की विशेषता है कि वह इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं जानता है। यद्यपि जब अवधि ज्ञान लगाना होता है तो पहले बुद्धिपूर्वक ही लगाना होता है कि मुझे अवधि ज्ञान लगाना है, ऐसा सोचते हैं। तो सोचते समय हमारा जो है वो ज्ञान है, मति आदि ज्ञान है। लेकिन जैसे ही अवधि ज्ञान में पहुँचे तो पहले अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और वो जो कुछ भी आत्मा से जानते हैं उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल की मर्यादा लेकर के जानते हैं। चूँकि 5 इंद्रिय मन की सहायता नहीं ली गई और डायरेक्ट आत्मा से जाना, क्योंकि 5 इंद्रिय मन जो है वो इनडायरेक्ट हैं, मतलब कि आँखों के माध्यम से जानना है और डायरेक्ट आत्मा से जानना। आत्मा से जानना, कोई बाह्य इंद्रियों का उपयोग नहीं लेना। और आत्मा की जो विशुद्धि है, उस विशुद्ध परिणामों से उतना आवरण जो ज्ञानावरणी का नष्ट हुआ है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, उसके माध्यम से जो आत्मा रूपी पदार्थों को जाने, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो, ये रूपी पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात पुद्गल, पुद्गल, परमाणु, स्कंध, ये सब जो है पुद्गल हैं। ऐसे पुद्गल पदार्थों को जो जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। तो क्या जीव को नहीं जानता? क्या पुद्गल को ही जानता है? जीव को भी जानता है। किस जीव को जानता है? जो जीव कर्म सहित हैं। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जीव भी कथनचित जो है मूर्तिक है। कर्म बंध की अपेक्षा जीव भी मूर्तिक है। वह भी उसने अपने अमूर्तिक स्वभाव से जो है च्युत हुआ है। और अमूर्तिक स्वभाव से च्युत होने के कारण उसे भी क्या कहा गया है? मूर्तिक कहा है, कर्म बंधादि के कारण। इसी में आगे गाथाएं आएंगी जिसमें आत्मा को मूर्तिक भी कहा जाएगा, कथनचित किसी अपेक्षा से या व्यवहारने से। तो अवधि ज्ञानी ऐसे मूर्तिक जीव जो हैं उनकी अतीत और उनके भविष्य के बारे में भी बता दिया करते हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंचते हैं कि प्रभु हमारे बारे में बताइए, तो पीछे के कितने भाव बता देते हैं और आगे के भी तुम्हारे भाव बता देते हैं। तो इस प्रकार से कर्म की संगति से आत्मा भी मूर्तिक हुआ, तो जीव और कर्म या शरीर
दोनों एक मिश्र पर्याय हैं और इन मिश्र पर्याय की अवस्थाओं के बारे में अवधि ज्ञानी बता देते हैं। अब है मनः परय ज्ञान। लिखा है मनः परय ज्ञान की परिभाषा, इंद्रिय आदि बाह्य निमित्तों के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव इनकी मर्यादा पूर्वक जो दूसरे व अपने मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है उसे मनः परय ज्ञान कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान की परिभाषा है लगभग वैसी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अवधि ज्ञानी डायरेक्ट आत्मा से तो जानता है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि वह मनः परय, नाम इसका मनः परय, मन की पर्याय, अपने स्वयं की मन की पर्याय में जो चिंतित अचिंतित पदार्थ हैं अथवा किसी दूसरे के मन में चिंतित अचिंतित जो पदार्थ हैं उनके बारे में, और कौन सा पदार्थ? रूपी पदार्थ, पौद्गलिक पदार्थ, ठीक है ना। तो ऐसे रूपी पदार्थों को जो जाने, हमारे मन में, जैसे मैं संवेद शिखर के बारे में सोच रहा हूँ और मनः परय ज्ञानी मेरे मन के बारे में जान लेंगे। इसी प्रकार से कुछ भी अपने मन में या किसी और के मन में, दूसरे के मन में जो कुछ भी चल रहा होगा रूपी पदार्थ संबंधी, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, और इसमें भी मर्यादा है, इसमें भी मर्यादा है। अनुवृत्ति लेना अवधि ज्ञान की, कि जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वहाँ मर्यादा थी, ऐसी यहाँ मर्यादा है। मनः परय ज्ञानी कितना द्रव्य जानेगा, कितना क्षेत्र जानेगा। जैसे कि कहा जाता है कि मनः परय ज्ञानी 2.5 दीप के बाहर जो कुछ भी है वह वहाँ के रहने वाले जो जीव हैं उनके मन में जो चल रहा है उसको वो नहीं जानेंगे। मनः परय ज्ञानी 2.5 दीप के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनके मन में जो विचार चल रहा है रूपी पदार्थी को लेकर के, सिर्फ वहाँ के जीवों तक के बारे में जान पाएंगे, उसके बारे में नहीं। तो आपने देखा कि मनः परय ज्ञानी का क्षेत्र भी कितना है, कम है। अवधि ज्ञानी का क्षेत्र ज़्यादा है, वो 2.5 दीप के बाहर भी जान सकता है, लेकिन मनः परय ज्ञानी का जो है 2.5 दीप के अंदर ही है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा, इस प्रकार से जो चारों की मर्यादा को लेकर के और इंद्रिय बाह्य आदि निमित्त के बिना आत्मा से डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो मनः परय ज्ञान होता है। दूसरे के मन में तिष्ठित चिंतित अचिंतित और अपने मन में चिंतित अचिंतित पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जो जान लिया करते हैं वो मनः परय ज्ञानी जीव कहलाते हैं। अंतिम ज्ञान सम्यक ज्ञान का है, वो है केवल ज्ञान। यहाँ लिखा परिभाषा देखिए, 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को एक ही समय युगपत में जो ज्ञान जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान, केवल केवल है, अर्थात जैसे बोलते मात्र, इतना मात्र, तो केवल केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। अब यहाँ पर कोई भेद नहीं है ज्ञान का, मात्र सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। अब यहाँ मति ज्ञान के भेद, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान के भेद, मनः परय ज्ञान के भेद, अवधि ज्ञान के भेद, यहाँ कोई भेद नहीं है। यहाँ तो पूर्ण है, मात्र सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। और ये केवल ज्ञान कैसा है? जो तीनों लोकों के, 3 लोक के, तो 3 लोक के बाहर जो आलोक है उसको नहीं, उसको भी लोकालोक, लोक और आलोक। चूँकि आलोक में कोई अन्य द्रव्य और नहीं है, जीव पुद्गल आदि, इसलिए परिभाषा बनाई लोक की, कि तीनों लोकों में जो 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। चूँकि जब आकाश को जानेंगे
तो सिर्फ 3 लोक के आकाश को नहीं जानेंगे, जो पूरा संपूर्ण अखंड आकाश है जो अलोक में है उसको भी जानेंगे। इसलिए 6 द्रव्य अपने आप आ जाती है। इन 6 द्रव्यों की त्रिकालवर्ती, अतीत की, अनागत की और वर्तमान की, ये त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को, मतलब कि 6 द्रव्य की पूर्व की अनंत अनंत पर्यायें, भविष्य काल की अनंत अनंत पर्यायें और वर्तमान की पर्यायें, तीनों पर्यायों को युगपद एक साथ जो जानते हैं। कैसे जानते हैं? युगपद एक साथ जानते हैं, जहाँ काल भेद नहीं है भैया। काल भेद नहीं है कि पहले भूतकाल को जानेंगे फिर समय का भेद आ जाएगा, फिर भविष्य को जानेंगे फिर भेद आ जाएगा, ऐसे नहीं। तीनों को जानने के लिए कोई काल भेद नहीं है और एक समय में ही समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को जानते हैं। वो जो ज्ञान कहलाता है वो केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान को धारण करने वाले केवल ज्ञानी कहलाते हैं। अब गाथा में 2 बात आई थी, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा यहाँ देखिए, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना मात्र आत्मा के द्वारा होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जहाँ इंद्रियों की सहायता नहीं होती है ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्या लिखा है? इंद्रियों मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे 2 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इस प्रकार से संक्षेप में ज्ञान के 2 भेद समझना हमको, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जहाँ पर इंद्रिय लगे वो परोक्ष, जहाँ इंद्रिय का सहायता न लगे वो प्रत्यक्ष है। तत्वार्थ सूत्र में भी इस प्रकार से आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ऐसे स्वतंत्र 2 सूत्र जो हैं आचार्य उमा स्वामी ने पहले अध्याय में दिए हैं। वहाँ पर यही लिखा है, आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष मन्यत, और जो अन्य हैं 3 शेष वो प्रत्यक्ष हैं। इस प्रत्यक्ष में भी ये भी ध्यान रखना है, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष है। जो विकल्प प्रत्यक्ष हैं वो अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान होकर के छूट जाएंगे। लेकिन जो अवधि केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है, जो संपूर्ण को जानता है वो सकल प्रत्यक्ष है, और एक बार हो जाने के बाद कभी छूटने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों की दोनों जो ज्ञान है ऐसा अपन को समझना है। यहाँ पर 5 सम्यक ज्ञान की बातें हुई गाथा में, गाथा नंबर 5 में। कल जो गाथा चलेगी 6वें नंबर की, जिसमें आपको जो है जीव के लक्षण आदि की बहुत सुंदर परिभाषा बताई जाएगी। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।